हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्टेप हु सेज इफ़ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो चलिए गाइस, हम एक्सेल पर चलते हैं। आज की हमारी वीडियो है ये पेज लेआउट टैब। हमने अभी तक हमारी लास्ट वीडियोस में होम टैब कंप्लीट कर लिया है और इंसर्ट टैब भी हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट वीडियो में हमने ये इक्वेशन, सिंबल, ये सब ऑप्शंस किए, वर्ड आर्ट। तो आज हम करेंगे पेज लेआउट कंप्लीट टैब। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, पेज से रिलेटेड कमांड्स होती हैं, पेज के लेआउट से रिलेटेड। जैसे कि टैब के नाम से ही पता चल रहा है, पेज और लेआउट, पेज का लेआउट और पेज की डिज़ाइनिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट हमारे पास ब्लॉक है थीम्स, जिसके अंदर कलर है, थीम है, फॉन्ट है, इफेक्ट है। तो इसके लिए हमें अपने पेज में कुछ लिख लेना होगा। तो हम अपने पेज में रैंडम कुछ लिख लेते हैं। तो ये हमने कुछ लिख लिया, इसे हम शिफ्ट कर देते हैं। तो अब देखिए, हम जैसे ही थीम पर जाएंगे तो देखिए, मैं जो भी थीम सिलेक्ट करूँगी वहाँ पर फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा, स्टाइलिंग चेंज हो जाएगी, आपके सेल्स का साइज़ भी थोड़ा अलग होगा और देखिए आपका वही थीम चेंज हो जाएगा। इसमें कलरिंग की कमांड भी होती है। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने पेज को कलर करना होगा, देन आप आपका कलर चेंज होगा। तो अभी हम करते हैं, जैसे देखिए ब्राउज़ फॉर थीम्स। अगर आपको इनमें से नहीं लेना कोई, तो आप यहाँ से ब्राउज़ फॉर थीम्स भी ले सकते हैं। ये देखिए, कोई आप यहाँ से ब्राउज़ कर सकते हैं, आपका कोई बना हुआ हो कुछ। तो अभी हमारे पास नहीं है। उसके बाद सेव करेंट थीम। मान लीजिए आपने कोई अपना थीम बनाया है, जैसे आपने पेज को कलर किया है, उसको फॉन्ट दिया है, स्टाइलिंग दिया है, उसे आप सेव करना चाहते हैं तो आप उसे सेव कर सकते हैं अपना नया थीम, अपना नाम देकर। तो ये थीम की कुछ इजी कमांड थे हमारे पास, ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं, आप सभी लगा के देख सकते हैं। और कलर भी चेक करना है तो आप पेज का कलर चेंज कर लीजिएगा पहले। उसके बाद फ़ॉन्ट हमारे पास, ये देखिए फ़ॉन्ट। अब यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं हम। अभी तक हम कंप्लीट कर रहे थे, ये देखिए इस टाइप से। उसके बाद इफ़ेक्ट, ये इसमें कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पता चलता है गाइस। इसमें आपको रिज़ल्ट कुछ पता नहीं चलेगा, हल्का हल्का इफ़ेक्ट जाएगा आपका, वो आपके पेज की कलरिंग एंड ऑल स्टाइलिंग पर जाता। उसके बाद मार्जिन, जो हमारे इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, ये मैंने थीम ज़्यादा आपको अच्छे से नहीं बताया, जस्ट आपको एक बार एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो उसके बाद जो हमारी मेन कमांड है, पेज सेटअप। अब जब भी हम सब सीख जाते हैं कि हमें अपनी जो हमारा फाइल है वो बनाना कैसे है, हमारा डेटा रेडी कैसे करना है। बट जब लास्ट में उसे प्रिंट करने की बात आती है तो हमें बहुत सारी कमांड्स नहीं आती होती हैं। हम सोचते हैं कि हमारा इतना मैटर नहीं आ रहा, इसे कैसे पेज में लें, या फिर हमें इतना ही मैटर चाहिए, ये सिर्फ इतना कैसे ले लें हम। तो ये जो सारी कमांड्स होती हैं, ये हमारी पेज सेटअप ब्लॉक में आ जाएंगी। देखिए, सबसे पहले इसमें है मार्जिन। तो हम इसे क्या करते हैं, वापस इसकी जगह पर ले लेते हैं हम इसे। तो आप देखिए मार्जिन दिया हुआ है हमारे पास। अब ये क्या बोल रहा है, देखिए लास्ट कस्टम सेटिंग जो हमारी थी, ये देखिए यहाँ पर इसमें क्या होगा, जो टॉप का हमारा इंडेंट था वो भी ज़ीरो, लेफ्ट का भी ज़ीरो, बॉटम का भी ज़ीरो, राइट का भी ज़ीरो। जो हमारा हम टॉप पर थोड़ी जगह छोड़ते हैं, स्पेस छोड़ते हैं, वो हमने ज़ीरो ज़ीरो किया हुआ है। ये हम कब करते हैं, अगर मान लीजिए कभी आपका डॉक्यूमेंट बड़ा है और आप, जैसे मैं कोई डॉक्यूमेंट ही खोल लेती हूँ, ओपन में जाएंगे हम, कोई फाइल हो हमारे पास, जैसे ये देखिए हमारे पास वैल्यू ऑफ टाइम, ये एक डॉक्यूमेंट है हमारे पास। तो ये हमने इसे खोल लिया। अब देखिए ये काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट है हमारे पास एक, तो इसे हमें एक पेज पर लाना है, या कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस है हमारी। तो अब देखिए, अगर हम अभी प्रिंट लेते हैं इसका, तो हम देखते हैं कितना एरिया आएगा हमारा। तो ये देखिए फर्स्ट पेज पर हमारी जो ये अशोक वाली फाइल है वो कंप्लीट आ जाएगी। अब हम चलते हैं बैक। तो देखिए ये वाली जो अशोक वाला एक साइड का एरिया हमारा फर्स्ट पेज पर आएगा। ये देखिए हमें कुछ लाइंस दी होती हैं यहाँ पर, ये देखिए डॉटेड लाइन है इसके साथ में। ये जो लाइंस होती हैं, ये देखिए नीचे भी, ये हमें बताती हैं कि हमारे फर्स्ट पेज पर इतना एरिया आएगा।
जैसे देखिए हमारे फर्स्ट पेज पर ये यहाँ तक एरिया आएगा और सेकंड पेज पर ये वाला। तो अगर मान लीजिए अब देखिए हमारे पास ये यहाँ तक आ रहा है, अगर मान लीजिए हमें ये जो एक्स्ट्रा कॉलम आ रहा है ये नहीं चाहिए, हम अपने पेज पर कंप्लीट आर्म टेबल चाहते हैं, तो हम कम करने के लिए क्या करेंगे, हम इसे नॉर्मल करके देखते हैं। तो ये देखिए ये अब क्या हुआ, हमारी जो एक कॉलम थी वो भी कट हो गई इसमें, अगर हमने नॉर्मल किया। तो हमारे पास दूसरा इसमें ऑप्शन है वाइड में हमारा और भी एक और कॉलम कट हो गई देखिए। उसके बाद नैरो, तो नैरो में क्या हुआ हमारा, देखिए वही एक एक्स्ट्रा कॉलम आ रही है और साथ में नीचे की 2 रोज भी कट हो गई। तो फिलहाल तो हमारे पास ये है देखिए टॉप एंड बॉटम का, तो हम इसे कर सकते हैं। ये देखिए तो जैसे इसमें 0 है, अगर हमें 0 की जगह पर कुछ और करना है तो हम क्या करेंगे, कस्टम मार्जिन में जाएंगे और देखिए पेज यहाँ मार्जिन में ही जाएंगे और यहाँ 0 से थोड़ा बढ़ा देंगे, क्योंकि आपने देखा ना वहाँ पर ज़्यादा आ रहा है। 25 कर देंगे हम सबको और ओके करेंगे। तो अब देखिए ये एक रो आ रही है, अगर हम इसे 25 से भी थोड़ा ज़्यादा कर देंगे ओके कि अब देखिए ये परफेक्ट हमारा सिर्फ पेज आ रहा है। ये देखिए हमारी कॉलम तक ही लाइन है ये डॉटेड। तो इस टाइप से आप पेज की सेटिंग कर सकते हैं। अब हम प्रिंट में जाकर देखेंगे तो ये देखिए हमारा पूरा पेज सेट आ रहा है। ये जो साइड पर होते हैं इतना इतना हम छोड़ते ही हैं, इंडेंट हम कॉपी में भी आप देखेंगे दोनों साइड पर लाइंस लगी होती है, हम उसके बीच में ही लिखते हैं, तो इसीलिए इतना होता है। लेकिन देखिए अभी हमारा जो परफेक्ट पेज के सेंटर में हमारा डाटा आ रहा है। तो इस टाइप से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। मार्जिन में देखिए मैंने आपको ये सभी कमांड्स करवाई और कस्टम मार्जिन करवाया। तो उसके बाद हमारे पास है ओरिएंटेशन। अगर कभी भी आपको, जैसे मार्जिन में क्या था, अगर कभी भी आपका थोड़ा सा डेटा कट रहा है तो आप मार्जिन को 0 कर सकते हैं या थोड़ा कम कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा डेटा, ज़्यादा पोर्शन आ रहा है तो आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं मार्जिन को, ठीक है। तो ये इसकी कमांड थी जेट। उसके बाद है हमारे पास ओरिएंटेशन। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी हमारा जो डेटा होता है वो लैंडस्केप होता है, लैंडस्केप शीट पर होता है। उस टाइम पर हम क्या करेंगे, हम अपनी ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर देंगे। तो देखिए अब हमारा डेटा यहाँ तक आ रहा है, अब हमारा टेबल, और नीचे भी देखना अब कम हो गया होगा। ये देखिए इस लाइन तक, यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है 32 रो तक। तो अगर कभी आपकी टेबल लैंडस्केप है, अभी फ़िलहाल तो हमारी जो टेबल है वो पोर्ट्रेट है तो हम पोर्ट्रेट रखेंगे प्रिंट के लिए। बट अगर कभी आपकी जो टेबल है वो लैंडस्केप हो तो आप ओरिएंटेशन में जाके लैंडस्केप चेंज कर सकते हैं, लैंडस्केप ले सकते हैं। अभी हम पोर्ट्रेट कर लेते हैं। इसमें ये दो ही कमांड थी। उसके बाद हमारे पास है साइज़। यहाँ पर आप अपने प्रिंटर के अकॉर्डिंग अपने पेज का साइज़ सेट कर सकते हैं। जैसे आपके प्रिंटर में कौन सा पेज आप यूज़ करते हैं, टेब्लॉयड, लीगल, जो भी आप यूज़ करते हैं। लाइक मैंने अभी देखिए लीगल किया तो ये यहाँ तक आ गया, और नीचे भी हम चेक करते हैं, ये देखिए ये यहाँ तक चला गया। उसका साइज़ इतना बड़ा होता है तो ये हमारा इतना एरिया और आ रहा है अगर हम लीगल पेज रखते हैं तो। उसके बाद आप A4 रख सकते हैं। ये देखिए A4 में इतना एरिया आएगा। अभी मैंने जो किया हुआ था वो लेटर था और लेटर में इतना एरिया आ रहा है। तो ये आपकी पेज की कमांड्स थी। मोर पेपर साइज़ भी आपको अंदर मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर आपके पास है ओरिएंटेशन का ऑप्शन, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, और यहाँ पर एडजस्ट टू, आपको इसे कितना जूम करके दिखाना है। अभी देखिए ये 100% है। अगर हम इसे जूम करेंगे तो हमारा कम एरिया आएगा प्रिंट में। ये जूम की कमांड जो है वो बाहर है, मैं आपको बाहर करवाऊँगी। तो अभी हम यहाँ से बाहर चलते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है प्रिंट एरिया। ये गाइस बहुत यूज़फुल कमांड है। जो पुराने वर्जन्स हैं उनमें मुझे याद नहीं है कि ये है या नहीं, लाइक 2007 में, बट लेटेस्ट जो वर्जन्स हैं उनमें सभी में ये है प्रिंट एरिया की कमांड। मान लीजिए कभी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि आपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट रेडी किया हुआ आपका वर्कबुक, बट आपको कुछ ही एरिया आपको प्रिंट में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, बाकी सारा अपना वर्क डिलीट कर देंगे? नहीं। तो उसके लिए आप कुछ ऐसा करेंगे कि उतना एरिया कहीं और कॉपी करेंगे, देन उसको फिर प्रिंट करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे ना। तो ऐसा अब करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जस्ट क्या करना है, मान लीजिए मुझे ये अगर ऊपर वाले ये वाली कॉलम्स, मुझे जस्ट ये वाली रो चाहिए थी प्रिंट में इस टाइप से। अशोक को भी ले लेते हैं हम इस टाइप से। तो हम क्या करते हैं, इसे सिलेक्ट करेंगे जितना एरिया आपको प्रिंट में चाहिए, और प्रिंट एरिया पर जाके सेट प्रिंट एरिया कर देंगे। तो अब देखिए हमने इसे सेट प्रिंट एरिया कर दिया, और इसके आसपास देखिए लाइंस ड्रॉ हो गई हैं।
तो अब हम चलते हैं प्रिंट में। तो ये देखिए हमारे पास जस्ट उतना ही एरिया जितना हमने अशोक और नेक्स्ट रो लिया था, उतना ही एरिया हमारे पास प्रिंट में आ रहा है जस्ट। तो ये हमारी कमांड थी सेट प्रिंट एरिया की। उसके बाद आप इसे जाके वापस से यहाँ पर आप क्लियर प्रिंट एरिया कर सकते हैं, तो ये आपका हट जाएगा। अब आपका कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट है वो आपका प्रिंट में आएगा। ये देखिए, तो ये बहुत यूज़फुल कमांड है गाइस, आपको ये ज़रूर काम आएगी। तो इसमें हमारे पास ये 2 ऑप्शन थे। उसके बाद हमारे पास है ब्रेक। अगर कभी आपको, अभी देखिए आपका पेज ब्रेक कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। ये जो प्लस का साइन बन जाता है, यहाँ पर आपके 2 पेज ब्रेक हो जाते हैं, 4 पेज एक्चुअल में। ये 4 पेजों में यहाँ पर प्लस के साइन के पास डिवाइड होता है। तो ये वाला जो आपको ब्रेक है, ये अगर आपको कहीं और चाहिए, मान लीजिए मुझे यहाँ सेंटर में मुझे पेज ब्रेक चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इंसर्ट पेज ब्रेक। तो ये देखिए ये प्लस का साइन यहाँ आ गया। तो अब हम देखते हैं क्या हुआ। हमारा जो फर्स्ट पेज है उस पर सिर्फ ऊपर वाला मैटर आ रहा होगा, ये देखिए। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, तो इतना एरिया आ रहा है, फिर नेक्स्ट पेज पर इतना, नेक्स्ट पर इतना। तो ये हमारा देखिए इस टाइप से 6 पेजेस में डिवाइड हो गया पेज, जबकि हमारी टेबल थी 2, तो हम सोच रहे थे 2 पेज पर लाएंगे। तो इस टाइप से आप ये पेज ब्रेक लगा सकते हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसे रिमूव पेज ब्रेक कर सकते हैं। अब हमारा कंप्लीट एरिया आएगा। अगर आपको फिर से वही पेज ब्रेक चाहिए तो आप रीसेट कर दीजिएगा, तो रीसेट दोबारा से आ जाएगा। तो इंसर्ट, देखिए रिमूव। उसके बाद बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड में हम पिक्चर लगा सकते हैं, कलर लगा सकते हैं। ट्राई अगेन में हम ऑनलाइन ले सकते थे, बट ऑनलाइन हमारे पास नहीं है, तो हम वर्क ऑफलाइन लेंगे और यहाँ से ये पिक्चर सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट। तो देखिए बैक पर अभी हमारी टेबल ही बहुत बड़ी है, तो हमें दिखाई नहीं दे रही है वो, बट ये देखिए सेंटर में हमें दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर लग चुकी है पिक्चर। तो ये हम बैकग्राउंड पे पिक्चर लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम डिलीट बैकग्राउंड कर सकते हैं। तो ये देखिए डिलीट, जैसे ही हम बैकग्राउंड से पिक्चर लगाएंगे वहाँ पर डिलीट बैकग्राउंड की कमांड आ जाएगी बैकग्राउंड की जगह। उसके बाद है प्रिंट टाइटल्स। तो हम प्रिंट के टाइटल्स, ये देखिए हमारे पास कंप्लीट एक डायलॉग बॉक्स आ गया। ये जो डायलॉग बॉक्स था, अभी तक हमारे पास सभी में यही डायलॉग बॉक्स खुल रहा था जब हम नीचे का ऑप्शन करते थे कस्टम। तो और यही डायलॉग बॉक्स, ये जो एरो दिया हुआ है यहाँ पर पेज सेटअप पर करने पर भी आ जाएगा। तो हम इसे अब स्टडी कर लेते हैं एक बार। पोर्ट्रेट, देखिए लैंडस्केप या पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन कर सकते हैं। स्केलिंग आप इसे 100 से ज़्यादा कर सकते हैं। स्केलिंग का मैंने बोला, इससे नेक्स्ट जो ऑप्शन है मैं आपको वहाँ करवा दूँगी। पेपर साइज़ दे सकते हैं आप यहाँ पर बाहर की बजाय। और प्रिंट क्वालिटी आपको कैसी चाहिए आप बता सकते हैं। और फर्स्ट पेज नंबर चाहिए या क्या चाहिए तो आप ऑटो कर सकते हैं, या प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ऑप्शंस में कुछ और कमांड्स हैं हमारे पास, ये देखिए वही लैंडस्केप पोर्ट्रेट की कमांड है हमारे पास और भी। तो अब हम फिर से चलते हैं मार्जिन। मार्जिन में आपको यहाँ पर ये कंप्लीट बता चुकी हूँ, यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली चाहिए या वर्टिकली चाहिए वो आप देख सकते हैं। हेडर फुटर लगाया हुआ है अगर आपने, तो आप यहाँ पर उन्हें एडिट कर सकते हैं। शीट, देखिए प्रिंट एरिया, यहाँ पर वही कमांड आएगी जितना आपने अगर प्रिंट एरिया सिलेक्ट किया हुआ है। प्रिंट टाइटल्स, देखिए अगर आपको रो रिपीट करनी है, मान लीजिए ऊपर ये अशोक लिखा हुआ है, ये आपको हर एक पेज पर चाहिए, तो आप यहाँ पर रो रिपीट पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको प्रिंट में ग्रिड लाइंस भी चाहिए, अभी तक हमारे पास ग्रिड लाइंस नहीं आ रही थी, जो मैंने टेबल बनाई हुई थी उसी की लाइन शो हो रही थी। अगर आपको चाहिए, अगर आपको ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो ब्लैक एंड वाइट आएगा आपका डॉक्यूमेंट। ड्राफ्ट क्वालिटी आपकी आएगी, रो एंड कॉलम हेडिंग्स आएंगी आपकी। तो अगर आपको ये सब चीज़ चाहिए तो आपको इन्हें टिक करना होगा। कमेंट्स अगर आपको चाहिए, एट एंड ऑफ शीट, एट एज डिस्प्लेड ऑन शीट, तो आप कोई कमेंट भी लगा सकते हैं। उसके बाद है सेल एरर्स, एज सेल एरर्स दिखे या नहीं तो देखिए डिस्प्लेड दिखे वो। उसके बाद डाउन देन ओवर है और ओवर देन डाउन है, ये हम बाय डिफ़ॉल्ट डाउन देन ओवर रखते हैं। उसके बाद ये देखिए हमारे कंप्लीट हो गए ऊपर के टैब्स, तो यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू डायरेक्टली ओके करेंगे हम। तो ये हमारा पेज सेटअप का जो ब्लॉक था कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमारे पास है स्केल टू फिट, तो यहाँ से हम विड्थ डिसाइड कर सकते हैं हमें कितने चाहिए, जैसे 1 पेज की चाहिए, 2 पेज पर, 3 पेज पर, तो हम ऑटोमेटिक ही रखते हैं। बट अगर कभी आपको नीड है तो आप इस टाइप से देखिए, अब 2 पेज किया तो जो हमारी विड्थ थी, ये देखिए हमारी विड्थ थी जो वो 2 पेज की हो गई। ये देखिए हमारा यहाँ बीच में से वो लाइन हट गई प्रिंट वाली, तो ये आपकी कमांड होती है। उसके बाद हम इसे ऑटोमेटिक, यही सेम कमांड हमारी हाइट के साथ है, हाइट भी हम इसी टाइप से 2 पेज की कर सकते हैं। अब देखिए हमारी जो ये विड्थ थी वो कम हो गई और हाइट हमारी ये देखिए नीचे 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 बहुत ज़्यादा जा रही है, तो ये नीचे हमारी बहुत ज़्यादा हो गई हाइट। तो इस टाइप से हम ये कर सकते हैं। अब हम इसे फिर से ऑटोमेटिक करते हैं। स्केलिंग में देखिए मैं यहाँ पर
मैंने 130 किया, 135, 40, मैंने 170% किया और मैं प्रिंट में जाती हूँ अब। प्रिंट, तो ये देखिए हमारा कितना सा एरिया आ रहा है और कितना जूम होके आ रहा है। तो स्केलिंग आप कर सकते हैं डॉक्यूमेंट की। अगर आपको आपका डॉक्यूमेंट जूम करके दिखाना है प्रिंट में तो आप इस टाइप से यहाँ डायरेक्टली कर सकते हैं, आपको आपका फ़ॉन्ट एंड ऑल बड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट इससे आपका जो एरिया है वो कट होने लगेगा। अब हम यहाँ पर इसे 100 करते हैं। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारे पास है ग्रिड लाइंस। ये ऑप्शन देखिए हमारे पास पेज सेटअप में भी आया था। ग्रिड लाइंस आपको यहाँ चाहिए नहीं, तो देखिए मैंने जैसे ही व्यू पर से टिक मार्क हटाया तो यहाँ से देखिए वो लाइंस चली गई, जो हमारे पास हल्की हल्की ग्रे लाइन आती है। देखिए ये लाइंस हमारे पास चली गई थी। अब हम अगर इसे हटाएंगे तो अगर हम प्रिंट वाले पर भी क्लिक कर देते हैं तो ये जो लाइंस होती है ये हमारी प्रिंट में भी आएंगी। अगर हम हटा देते हैं तो ये नहीं आएंगी, प्रिंट का पेपर हमारा जो ब्लैंक होता है वैसा ही आएगा। हेडिंग्स आपका अगर आपको चाहिए, जो हेडिंग्स होती हैं ये जो ABCD लिखा हुआ है, अगर आपको ये चाहिए, अभी देखिए व्यू है तो ये यहाँ से भी चली गई। अगर ये प्रिंट में भी चाहिए, मैंने क्लिक किया, मैं आपको प्रिंट में दिखाती हूँ। तो ये देखिए ABCD और 1 2 3 4 ये हेडिंग्स हमारी प्रिंट में भी आ गई। जनरली हम इन्हें नहीं लेते हैं तो हम इसे हटा देते हैं। उसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर शेप्स लिया, मैं आपको ये बहुत सारे ऑप्शंस में बता चुकी हूँ। ब्रिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड ऊपर नीचे लेके जाने की कमांड है। तो ये देखिए मैंने बोला बैकवर्ड, तो ये देखिए पीछे चली गई, मैंने बोला फ्रंट तो ये आगे आ गई। तो बस ये यही कमांड से ब्रिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ शेप्स वगैरह के टूल में, तो इन्हें करवाने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन पेन में अभी जो मैंने 2 शेप्स ली हुई थी वो शो होती है आपको। अलाइन भी उसी की कमांड थी, मैं आपको बहुत बार शेप्स में करवा चुकी हूँ, आप वो जाके देख सकते हैं। ग्रुप भी उसी की कमांड थी, रोटेट भी। ये सभी कमांड जो ये अरेंज का ब्लॉक है ये हर एक में आता है, और मैं आपको शेप्स में, पिक्चर्स में, टेबल में, हर एक जगह पर ये कमांड्स करवा चुकी हूँ। तो अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो ये आपको कमांड्स आती होंगी। तो आज के लिए गाइस इतना ही। आज हमने ये पेज लेआउट टैब कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा और आप इसे प्रैक्टिस कीजिए प्लीज़। और जो समझ नहीं आता है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूँगी। और गाइस प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।